परियोजना विधि के गुण। परियोजना विधि के गुण पढ़ेंगे। इसमें प्रोजेक्ट मेथड क्या क्या फ़ायदे हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित विधि है। ठीक है, यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, यानी मन मस्तिष्क के आधार पर जैसे दिमाग काम करता है उसके आधार पर है। इसकी ये विशेषता है। इसमें बालक को केंद्र मानकर अधिगम करवाया जाता है। इसमें बालक को केंद्र माना जाता है, इसमें टीचर को केंद्र नहीं माना जाता है। इसमें बालक को केंद्र मानकर अधिगम कराया जाता है। प्रोजेक्ट मेथड में इस विधि में थार्नोडाइक के सीखने के तीनों नियम, जो थार्नोडाइक ने सीखने के नियम दिए थे, तत्परता का, अभ्यास का तथा प्रभाव का नियम, उन तीनों का पालन होता है। इस कारण इस विधि में परियोजना के आरंभ से अंत तक बालकों की रुचि बनी रहती है। इसमें बालकों की हमेशा रुचि बनी रहती है। जब से ये मेथड शुरू होता है, ये इंटरेस्टेड मेथड है एक प्रकार का, ये प्रोजेक्ट मेथड का गुण है। उसके बाद आता है ये एक प्रयोगात्मक एवं व्यवहारिक विधि है। प्रोजेक्ट मेथड एक मतलब प्रायोगिक, प्रैक्टिकल एंड व्यवहार, अपने व्यवहार में काम लिए जाने वाले प्रोजेक्ट होते हैं। इस प्रकार की एक विधि है जिससे ज़्यादा फायदा होता है। ये सीखने की लोकतांत्रिक विधि है, यानी सब लोगों में लोकतांत्रिक विधि है। लोग जिसमें लोगों का इंटरेस्ट हो, जिस प्रकार से सीखना चाहते हैं, उस प्रकार की विधि है। इसमें व्यक्ति में सामाजिक गुणों का विकास होता है। सामाजिक गुणों, नैतिक गुणों का, चारित्रिक गुणों का, उनका विकास होता है व्यक्ति में। परियोजना विधि शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियों का एकीकृत रूप है। ठीक है, जो परियोजना विधि है वो शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियों का रूप है। इसमें प्राप्त ज्ञान स्पष्ट एवं स्थायी होता है। इसमें जो प्राप्त ज्ञान होता है वो स्पष्ट एवं स्थायी होता है। इस विधि में बालक किसी समस्या के समाधान हेतु कार्य करता है। ठीक है, इससे प्राप्त ज्ञान स्पष्ट एवं स्थायी होता है। और इस विधि के प्रयोग से कक्षा शिक्षण में दोषों का, जो भी समस्या आती है, जो भी दोष आते हैं, उनका निवारण किया जाता है। इसमें छात्र मतलब व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से अपनी योग्यता एवं रुचि के अनुसार कार्य करते हैं। इस प्रकार इसमें सामूहिक तथा दोनों व्यक्तिगत, दोनों प्रकार के शिक्षण के लिए समान अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, इस विधि द्वारा छात्रों को श्रम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, यानी काम करने के लिए, प्रैक्टिकल काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे वे श्रम के महत्व को समझ सके और राष्ट्र एवं विश्व में श्रमिकों का आदर कर सकें। मतलब काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस विधि में उनको प्रोजेक्ट दिए जाते हैं जिसमें वो काम करना सीखते हैं, अपने दिमाग के साथ साथ अपने मतलब शारीरिक काम भी करते हैं। अब यह है विधि, इस विधि के दोष क्या क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो परियोजना विधि के दोष। ये विधि अत्यंत महंगी है, इसमें पैसा बहुत ज़्यादा, हर चीज़, हर टॉपिक के प्रोजेक्ट बनाने में पैसा और टाइम दोनों बहुत ज़्यादा लगते हैं। इसमें अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो कि एक मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता अपने प्रत्येक बच्चे के लिए, उसके हर टॉपिक के लिए प्रोजेक्ट बनाना। इस विधि के द्वारा शिक्षण में ज्ञान खंडों में विभाजित करके, इसमें शिक्षण को खंडों में विभाजित करके पढ़ाया जाता है, जिसमें क्रमबद्धता और लेयता प्रभावित होती है। जो प्रोजेक्ट बनाया जाता है सिर्फ मतलब सारे टॉपिक का नहीं बनाया जाता है, जो जो उसके मेन चीज़ होती है उसके प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। हर चीज़ का प्रोजेक्ट बनाना तो असंभव ही है, मतलब उससे क्रमबद्धता और उसका निरंतरता का अभाव हो जाता है, उससे निरंतरता कम हो जाती है। इस विधि द्वारा शिक्षण के लिए उपयुक्त पाठ्य पुस्तकों का अभ्यास है। ऐसी पाठ्य पुस्तकें भी नहीं है जिसमें हर टॉपिक का प्रोजेक्ट बनाया जा सके। साथ ही विद्यालयों में संसाधन भी नहीं है। इसके अलावा छात्रों के अनुपात में ऐसे टीचर भी नहीं है, ठीक है, जो प्रशिक्षित हो, जो प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ा सकें। इस विधि से शिक्षण में बहुत अधिक, उसमें समय भी ज़्यादा लगता है। इसके द्वारा शिक्षण करने पर विद्यालय की जो समय सारणी है वो भी प्रभावित होती है और पाठ्यक्रम भी समय पर पूरा नहीं हो पाता है। साथ ही अध्यापकों से अत्यधिक अपेक्षा बढ़ जाती है, जिससे अध्यापक का कार्य बहुत बढ़ जाता है। साथ ही इसे संपूर्ण पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाया जा सकता। प्रत्येक विद्यार्थी तो उपयोगी नहीं है, क्योंकि सामूहिक रूप से कार्य करने के कारण व्यक्तिगत रुचियों की अवहेलना होती है। क्योंकि सभी जो ये मिलकर काम करेंगे तो जो उसकी खुद की रुचि है उसकी अवहेलना होती है। इसके दोष है, मतलब
विधि के अनुरूप पाठ्य पुस्तकों का अभाव, ये वही बात है कि योजना का निर्माण व मूल्यांकन में अधिक समय लगता है, उसके निर्माण करने में अधिक समय लगता है। व्यवहारिक नहीं है, ये सिर्फ किताबों में ये अच्छी लगती है। ये विधि अधिक प्रचलन में भी नहीं